न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बीजेपी के 5 और तृणमूल के 4 उम्मीदवारों ने आसनसोल में किया नामांकन। मलय घटक को अपनी जीत का भरोसा तो कृष्णेंदु मुखर्जी को पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा। घाघरबुड़ी मंदिर में जितेंद्र तिवारी और हरेराम सिंह के समर्थक भिड़े, हाथापाई की नौबत। जितेंद्र ने दुर्गापुर में किया नामांकन। अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ लोग पर मंदिर में घुसकर नारेबाजी करने का लगाया आरोप। অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যালঘু মানুষ চলে এসেছেন, সেখানে গালাগালি করে বাইরে চিৎকার করে চলে গেছে। बीजेपी की अग्निमित्रा और तृणमूल की साइनी घोष ने अपने अपने अंदाज में किया नामांकन। पोस्टर कोंडम निधि कैलेंडर टाइप का बोली परंपरा और निमित्त बोल लाड़े पर तृणमूल लाड़ता। आसनसोल के लिए सोमवार का दिन चुनावी राजनीति के लिए खास दिन रहा है। दरअसल सोमवार को आसनसोल में दोनों प्रमुख दलों तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन किया। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे नामांकन शुरू होते ही बीजेपी के उम्मीदवार सबसे पहले आसनसोल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। बीजेपी की तरफ से आसनसोल दक्षिण के अग्निमित्रा पॉल, आसनसोल उत्तर के कृष्णेंदु मुखर्जी, जामुड़िया के तापस राय, बाराबनी के अरिजीत राय और अंत में कुल्टी के डॉक्टर पोद्दार ने नामांकन किया। बीजेपी के सभी उम्मीदवार अपने समर्थकों के जुलूस के साथ पहुंचे थे। आसनसोल कोर्ट परिसर के निकट गांधी प्रतिमा के निकट ही बैरिकेडिंग की गई थी और यहां पुलिस की तगड़ी व्यवस्था थी। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे उम्मीदवारों के साथ केवल 2 लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। नामांकन परिसर में भी पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन करने के बाद सोमवार की दोपहर में ही तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मलय घटक पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन करने पहुंचे। बीएनआर मोड़ से उनका जुलूस शुरू हुआ। मलय के साथ बाराबनी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय भी नामांकन करने आए। इस जुलूस में आसनसोल नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी, पूर्व MMIC अभिजीत घटक समेत अन्य तृणमूल नेता थे। मलय घटक के जुलूस की खास बात थी कि इसमें आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दी। बैंड बाजों के साथ जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल थे। दादा एक भी उसके बाद फिर हम लोग को दीजिएगा। दादा तो देंगे का हो गया वाह আজকে আমি ছাড়াও আমাদের দলের অনেকেই নমিনেশন ফাইল করেছে। যে ক্যান্ডিডেট নিজের সুবিধা মতো করছেন, আমিও করলাম। কি বলবেন ইস্যু কঠিন মনে করছেন লড়াইটা? এবারে নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমানে সব আসনেই তৃণমূল জিতবে। দিদি বলে যে খেলা হবে, খেলাটা কি উন্নয়নের নিরিখে হবে? দেখুন, দিদি বলেনি খেলা হবে, খেলা হবে এটা আমাদের এবারে নির্বাচনের একটা স্লোগান। আমরা সবাই বলছি খেলা, সব দিদি নিজেই তার বক্তব্য বলেছেন খেলা উন্নয়ন নিয়ে হবে। জেতার ব্যাপারে কতটা আশা পাচ্ছেন? প্রচারে কি রকম সাড়া পাচ্ছেন মানুষ? আপনারা তো দেখছেন। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী সেটাও তো আপনারা বুঝবেন সব থেকে ভালো। প্রতিপক্ষকে কেমন ভাবে দেখছেন? দেখুন, আমার কোনো প্রতিপক্ষ নেই। সারা বছর আপনার এলাকায় MIM প্রার্থী দিচ্ছে, যে দলই প্রার্থী দেখ, আসানসোল উত্তরে কোনো প্রতিপক্ষ নেই। আমি 365 দিন মানুষের সঙ্গে থাকি, মানুষের কাজ করি এবং মানুষের চেষ্টা করি মানুষের সমস্যার সমাধান করতে। घटक के पहले आसनसोल साउथ की तृणमूल उम्मीदवार सायोनी घोष भी नामांकन करने पहुंच गई थी। उनके साथ भी एक बड़ा जुलूस था जिसमें तृणमूल नेता वी शिवदासन, सोहराब अली आदि शामिल थे।
उसी तरह से जामुड़िया के तृणमूल उम्मीदवार हरेराम सिंह भी अपना नामांकन करने आए। तृणमूल के कुल्टी के उम्मीदवार उज्जवल चटर्जी ने सोमवार को नामांकन नहीं किया। नामांकन कर निकलने वाले सबसे पहले उम्मीदवारों में आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी शामिल थे। उन्होंने न्यूज प्रहर से बातचीत में कहा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर जनता वोट कर रही है। कि कैसा नॉमिनेशन के बाद आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, अब काम करना है, इलेक्शन जीतना है, पूरा वर्कआउट करना है, बस ठीक है। तो आप जीत रहे हैं, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं आपका कहना ये है? मार्जिन कैसे बताएं? जीत रहे ही तो बोल रहे हैं, मार्जिन कैसे पता है भाई? मार्जिन नहीं, आपके वहाँ पर आपके गेस्ट में हैवी कैंडिडेट है कोई हर से क्षेत्र में हर सीट में नरेंद्र मोदी कैंडिडेट है, कमल फूल कैंडिडेट है। गेस्ट में तो मलय घटक है। हाँ ठीक है, उसके अगेंस्ट में नरेंद्र मोदी है। तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी आप है। मान रहे कि नरेंद्र मोदी आपको जिताएंगे? नहीं, हम कोई नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी का एक तो कार्यकर्ता है छोटा सा, हम कुछ नहीं है। मेरा जगह आप भी कैंडिडेट हो सकता है। वो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल नरेंद्र मोदी पार्टी है। नहीं, वहाँ पर जो घटना है ये कि मुस्लिम वोट सबसे अधिक है वहाँ पर, तो नहीं लगता कि वो आपके नहीं, वो मुस्लिम वोट सारे सब ज़्यादा दिन एक समुदाय को बोका बना के नहीं रख सकता है। वो लोग भी समझ रहे हैं, सब समझ गए हैं। अभी देखिए ना, इस इलेक्शन में कितना वोट, वो जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक का क्या हाल होगा 2 तारीख आप समझिए। तो आपको मैंने ये लग रहा है कि जो वहाँ पर मीम का कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसके बाद मीम का कैंडिडेट और अब्बास का कैंडिडेट लेके हम कुछ बोल नहीं सकते। प्योर कम्युनल कैंडिडेट है 2। वो हिंदू मुस्लिम में हमेशा तोड़ फोड़ किया, बंगाल का बंटवारा करने का साजिश किया। आज से नहीं, 46 साल से हम किसी का बात नहीं करें, लेकिन वोट मिलेगा भाजपा को। आप देखिएगा, वहाँ से वोट मिलेगा। तो आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? एकदम पक्का। कोई फाइट वहाँ पर कितना टफ फाइट दिख रहे हैं? कुछ फाइट नहीं, आदमी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का साथ आदमी नहीं है। रोज 500,000 के पैमाना पे आदमी डेली ज्वाइन हो रहा है हम लोग का साथ। और एक आखिरी क्वेश्चन, वहाँ पर 2 बार जो झमेला हुआ, हाँ। आपके मीटिंग के दौरान पत्थरबाजी हुआ, तो उसको लेकर फिर लगता है फिर से ऐसा हो सकता है? ना, हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कड़ी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला है, और प्रशासन का भूमिका में मैं प्रशंसा करता हूँ, जो बहुत टाइट वे में वो चीज़ ये किया है। आगे दिन में हम लोग वहाँ मीटिंग करेंगे, ये उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। अभी आपने देखा कि कृष्णेंदु मुखर्जी नॉमिनेशन करने के बाद आए हैं और उनको लग रहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, उनका यही कहना है। और हमको अब 2 तारीख को 26 को वोट और 2 तारीख को जब नतीजा आएगा तो इंतजार करना पड़ेगा कि कृष्णेंदु मुखर्जी जो अपनी बात कर रहे हैं वो कितने सच कितनी सही गलत साबित होती। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बंगला फिल्मों की अभिनेत्री शालिनी घोष आसनसोल दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के बाद हमेशा से चर्चा में रही है। अब उन्होंने सोमवार को अपने खास अंदाज में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आसनसोल दक्षिण के तमाम नेताओं के साथ और पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ वह नामांकन दाखिल करने के लिए आसनसोल सब डिविजनल ऑफिस पहुंची थी, जहां नामांकन की व्यवस्था की गई है। बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ उनका जुलूस पहुंचा था। शालिनी के साथ उनकी मां भी थी, जिन्हें लेकर वह नामांकन केंद्र पहुंची थी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए शालिनी ने कहा कि जो लोग उनके बारे में निगेटिव बातें करते हैं उन्हें ऐसा करने दीजिए। आसनसोल के लोगों का समर्थन उनके साथ है, इसलिए वह चुनाव जीत रही है। जीत को लेकर मैं नहीं, जो हमारी जनता है वो बोलेगी, और जीत हमेशा अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है। और मुझे लगता है कि बंगाल के 10 करोड़ जो बंगाल वासी हैं वो ममता बंदोपाध्याय के साथ। चुनाव प्रचार के दौरान मैम आपके ऊपर कई तरह की भद्र टिप्पणियां भी की गई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो होंगी, देखिए राजनीति में क्यों, जिंदगी में बहुत सारी टिप्पणियां होती है, और जब आप अभिनेत्री होती है तो ये सब से हम लोग बहुत यूज्ड टू हैं। एक ग्रेस रहे, मैं हमेशा बोलती हूँ, राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप व्यक्तिगत आक्रमण करें, राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप एक बियॉन्ड द पॉइंट जाके अटैक करें। लेकिन ठीक है, जो भी होता है हम लोग तैयार हैं, हमें पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, और जो भी होता है बस देख लेंगे। मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिले के बाकी बीजेपी उम्मीदवारों के साथ पांडेश्वर के बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी ने भी दुर्गापुर में सब डिविजनल ऑफिस में जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले वह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस लेकर नामांकन केंद्र पहुंचे थे। उनके जुलूस में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे। नामांकन करने के बाद जितेंद्र तिवारी ने घाघरबुड़ी मंदिर में उनकी पूजा के दौरान बाधा पहुँचाने के लिए तृणमूल के कुछ लोगों को जिम्मेवार बताया। उन्होंने कहा कि श्रीपुर इलाके के अल्पसंख्यक वर्ग के
के कुछ लोग मंदिर परिसर में घुस गए थे और उन्होंने वहां गलत तरीके से नारेबाजी कर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। 5 বছর আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি এবং রাজনৈতিক লড়াই নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওনার বিরুদ্ধে আমার অনেক কিছু নেই। আমরা একসঙ্গে লড়বো, গণতন্ত্রের জয়। পাণ্ডবেশ্বরে বিগত 5 বছরে জিতেন্দ্র তিওয়ারির সময় শান্তি ফেরানোর কথা বারবার জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছিলেন, বোমা গুলি খেলা বন্ধ, কিন্তু ফের আবার দেখা যাচ্ছে বিধানসভার আগে বেশ কয়েকবার উত্তপ্ত পাণ্ডবেশ্বর। না, এটা আমি দেখুন নরেন্দ্রবাবুকেও আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে বোমাগুলি লড়াই আমি পারবো না। বোমাগুলি লড়াইয়ে যারা জিতবে তারা যদি বিধায়ক হয় তাহলে আমি পরাজিত হয়ে গেছি, কিন্তু গণতন্ত্রে যদি জয় হয় তাহলে আমি লড়তে রাজি আছি এবং আমি ওনাকে অনুরোধ করবো যে বোমাগুলি এই রাজনীতি বন্ধ করুন। কেননা আলটিমেটলি এটা তো পাণ্ডবেশ্বরের কারো না কারো ক্ষতি হবে। সে তৃণমূল করতে পারে, সে বিজেপি করতে পারে, সে কংগ্রেস করতে পারে। তো আমরা তো কেউই চাইবো না পাণ্ডবেশ্বরের কারো জীবনে ক্ষতি হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি এটা বুঝবেন। লাউদোয়া ব্লকে গিয়ে অনেকবার দেখা গেল যে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে, কমিশনকে জানিয়েছে। এটা সব কিছু জানা, সব তো আমার পূর্ব পরিচিত, কি তাদের বিরুদ্ধে কী কমপ্লেন করবে। আর 2 তারিখের পর তো সব তো লাইন দিয়ে আছে যে কেউ 2 তারিখে রাত্রে ফোন করবে, কেউ 2 তারিখে সকালে ফোন করবে। তো তাদের নিয়ে কী কমপ্লেন করবো? আবার তো আমাদের সঙ্গেই থাকবে, কেউ সবাই তলে তলে যোগাযোগ রাখছে, কিন্তু তাদেরকে সবাই সন্দেহ নজরে। বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের একটা শ্রেণীকে নরেন্দা সন্দেহ নজরে দেখছে। তো যাদেরকে তারা সন্দেহ নজরে দেখছে তারা আমি অ্যাকচুয়াল টিএমসি সেটা দেখানোর জন্য, বা আমি নরেন্দা তোমার সঙ্গে আছি এটা দেখানোর জন্য একটু বেশি করে করছি। আমি এটা বুঝি, তো কোনো সুযোগ তারা করুক না গিয়েছে। আমাকে গালাগালি করে তারা যদি নাম্বার বাড়াক। জিতেন্দ্র 2 তারিখে কি ফলাফল পেতে চলেছে? আপনি তো জানেন পাণ্ডব সারা বাংলায় যে ফলাফল হবে পাণ্ডবেশ্বর একই ফলাফল হবে। পাণ্ডবেশ্বর মানুষ স্থির করে নিয়েছে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে থাকবে না, ওই খালিদা জিয়ার দেশের সঙ্গে বাংলাকে মিশতে দেবে না, তারা ভারতবর্ষের সঙ্গে থাকতে চায়। আপনার একটি বক্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই আপনার যারা বিরোধী তারা কিন্তু শোরগোল ফেলেছে, মুসলমানদের ভোট নিয়ে আরতি গ্রামে। না, এটা আমি বলছি না, কিন্তু যখন একটা কেউ যদি বলে যে আমরা ভারতবর্ষে মুসলিমরা এক হয়ে গেলে ভারতবর্ষে 4টা পাকিস্তান তৈরি করতে পারি, এই কথা যখন বলে আর তাদের কেউ প্রতিবাদ করে না, আর জয় শ্রীরাম বলে যখন জেলে ভরে দেওয়া হয়, তখন পোলারাইজেশন কে করছে এটা ধরে নিতে হবে। পোলারাইজেশন তো তৃণমূল কংগ্রেসই করছে, আমরা তো বলছি না। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই আমাদের দেশে থাকবে, কিন্তু ভারত মাতাকে জয় তো বলতে হবে। জয় শ্রীরাম বললে আপনি রেগে যাবেন কেন? এটা কেন হবে? আজকে তো বলুন, আজকে যেটা ঘটেছে ঘাগরবাড়ি মন্দিরে পুজো দিতে গেছে, সেখানে শ্রীপুর অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যালঘু মানুষ চলে এসেছেন, সেখানে গালাগালি করে বাইরে চিৎকার করে চলে গেছে। এটা কোনদিন আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন? কোনো হিন্দু লোকেরা কোনো মসজিদে গিয়ে বাইরে কাউকে গালাগালি করবে? এটা তো পবিত্র জায়গা, কিন্তু সেটা তারা করছেন। এবার কী করবে? এটা করলে তার প্রতিবাদ তো করতেই হবে। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए
बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जामुड़िया से कभी तृणमूल कांग्रेस जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार यहां से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए यूनियन नेता हरे राम सिंह को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। उन्होंने न्यूज प्रहर से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। एकदम चकाचक 9 में 9 विधानसभा जीत रहे हैं। जमुड़िया 100% जीत रहे हैं। किसी माई का लाल का ताकत नहीं है कि हमको हरा सके। ममता बनर्जी पश्चिम ममता चढ़ा बीजेपी की तरफ से नामांकन करने सबसे बाद में कुल्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार पहुंचे थे। वे अपने समर्थकों के जुलूस के साथ पहुंचे थे। आसनसोल कोर्ट परिसर पहुंचने के बाद यहां उन्होंने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद वे नामांकन करने के लिए सब डिविजनल ऑफिस के अंदर पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद जब वे बाहर आए तो न्यूज प्रहर के साथ बातचीत में कहा कि इस बार बीजेपी की लहर और कुल्टी में हम जीत रहे हैं। कुल्टी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर पोद्दार मेरे साथ में हैं। अभी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, उनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आपने नॉमिनेशन किया, ये विधानसभा चुनाव दूसरी बार आप लड़ रहे हैं, कैसा अनुभव रहा इस बार का? नॉमिनेशन करना एक बिल्कुल आवश्यक कार्य है। वो आज আমরা আজকে করতে পেরেছি। हिंदी बोलिए, हिंदी बंगाली में नहीं हिंदी, मेरा हिंदी बोलिए ना। तो क्या अनुभव रहा, मैंने किस तरह आप सोच रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के बाद? ऐसे तो इस बार बंगाल में कोई लड़ाई हमें महसूस नहीं हो रही है। ये 200 पार का टारगेट जो अमित शाह जी ने दिया है वो बिल्कुल पार होगा और लड़ाई जैसी संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि दीदी जब एक बूथ में 3 घंटे बैठ सकती कुल्टी है। के बारे में आपसे सवाल है। कुल्टी तो टीएमसी का गढ़ है, वहाँ पर उज्जवल चटर्जी लगातार विधायक हैं, तो आपको लगता है कि इस बार आप वो पार कर पाएंगे वहाँ? कुल्टी में 20 साल वो चेयरमैन रहे हैं, 15 साल विधायक रहे हैं, मगर आप अगर गाँव में जाएंगे तो गाँव में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। न घर बना है, न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न रोड है। गरीबों का हाल वो बेहाल है, अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर इसी को विकास कहते हैं तो ठीक है, आप लोग चौथे स्तंभ हैं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का आप लोग फर्ज पूरा पालन करिए। ये आप किस तरह सोच रहे हैं कि इस बार आप जीतेंगे, उनको उज्जवल को हराएंगे, किस तरह आप सोच रहे हैं, क्या कारण है? जिस तरह लोगों का आशीर्वाद है, जिस तरह से लोग तैयार हैं। तो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा, मैसिव का लहर है, परिवर्तन का लहर है। नहीं, आप क्या वादा कर रहे हैं पब्लिक में, को क्या वादा दे रहे हैं? जो काम उनका पेंडिंग है वो करेंगे। मोदी जी की जो योजनाएं हैं, घर की योजनाएं, बाथरूम की योजनाएं, जल की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, पहले तो मूलभूत आवश्यकता है, पहले मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें, उसके बाद कोई डेवलपमेंट की बात है, उसके बाद स्कूल कॉलेज और नौकरी संस्थान की बात उसके बाद है। पहले जिसका घर ही टूटा हुआ पानी में वो बैठ नहीं सकता है, तो पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। न ये सरकार न करने दे रही है न करना चाहती है। अगर चाहने की इच्छा शक्ति होगी तो काम बिल्कुल होगा। जब आपका नाम का नॉमिनेशन घोषणा हुई तो आपकी पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर उभरे थे, तो अभी सब कुछ ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक है। नहीं आपको वो जवाब नहीं देंगे, हम देंगे, हम कार्यकर्ता के रूप में थे, वो क्या देंगे? वो नहीं देंगे जवाब। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टीएमसी द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, यहाँ कोई नहीं है, परिवर्तन का लहर है। और जो यहाँ पर बिहारी, बंगाली, बाहरी सब कर रहा है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। आज का अगर आपने हमारा रैली देखे होंगे, आप हमारा जुलूस देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ ना बंगाली है, ना बिहारी है, ना मुसलमान है, कुछ है, सिर्फ परिवर्तन का लहर है, अन्याय का विरोध में लहर है। मेरे साथ बाराबंकी के
बीजेपी कैंडिडेट अरिजीत राय हैं, इनसे आप बात करके देखते हैं कि नॉमिनेशन के बाद ये क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग अभी आपका नॉमिनेशन करने के बाद? बहुत बढ़िया थिंकिंग है, एक अलग अनुभूति है। बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो लड़ाई का एक भागीदार होके आज ये माने लड़ाई को सामने से लड़ेंगे और आज उसके लिए नॉमिनेशन फाइल किए हैं, तो ये बहुत आनंद हो रहा है। नॉमिनेशन के बाद क्या लग रहा है कि आप अपनी जीत के प्रति कितने कॉन्फिडेंट हैं? वो तो जीत के लिए नहीं, जीत हम अभी चिंतित है, मेरा मार्जिन कितना बढ़ेगा उसके लिए। जीत ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 10 साल में यहाँ मेरा इलाका का जो विधायक था, सत्ताधारी पार्टी का विधायक था, 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। हम प्रचार में जहाँ गांव-गांव जा रहे वहाँ सब गांव वाले निकल रहा है, हर पूरा बाराबनी में पानी का हाहाकार, कुछ नहीं है। 10 साल में सिर्फ अपना सोचा है और अपना परिवार और अपना रिलेटिव के बारे में सोचा है। वहाँ पर कहा जाता है कि ये मानिक उपाध्याय का घाटी है, तो टीएमसी के नेता यही कहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए मुश्किल होगा वहाँ पर काम करना, जितना एक पर लड़ाई करना? सुनिए, पहले कहावत था कि बंगाल सीपीएम का घाटी है, 35 साल यहाँ सत्ता में था, तो ऐसा कुछ राजनीति में अपना मिट्टी बोल के कुछ नहीं होता है। जनता का आशीर्वाद जिसका साथ होता है वही वहाँ का काम करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और ये 10 साल में ये लोग इतना मेरा क्षेत्र में जितना गुंडागर्दी किया है और आदमी को तानाशाही करके रख दिया है, और वहाँ का कोयला माफिया लोग और बाली माफिया लोगों का इतना अत्याचार, और इसीलिए सबका मुंह में पूरा बाराबनी में एक ही आवाज़ कि R9 अन्याय, बाराबनी का शांतिपूर्ण बाराबनी बनाना है। डेवलपमेंट भी होगा, उसके साथ बाराबनी का जनता खुला हवा में सांस भी लेगा। आप वहाँ जब से प्रचार करने जा रहे हैं तब से वहाँ कई घटना हुआ, आपकी गाड़ी पर हमला किया गया, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको मारा पीटा गया, चुनाव घोषणा के पहले भी वहाँ पर बम गोली चले हैं, तो ये नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है वहाँ पर आपको फाइट करना? नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी यार, हम युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, तो लड़ाई हम लोग बहुत लड़े हैं, रोक नहीं पाया है, और हम इसके लिए तैयार है। मेरा बाराबनी का हर कार्यकर्ता तैयार है, आंख पे आंख रख के लड़ाई करेगा। और जो इससे पहले भी वो लोग आप लोग देखे थे जुलूस में गोली चलाना, बम चलाना, यही करके ये लोग है। अभी इसका जनाधार खत्म है, हम आप मिला लीजिएगा, इसका जनाधार खत्म है। पब्लिक एकदम डिटैच हो गया है यहाँ का विधायक से। सिर्फ यहाँ सत्ता में था, आदमी को डरा के धमका के रखा था, सब चुपचाप है। साइलेंट वोट होगा। वो घूम रहा ना टीएमसी का फ्लैग लेके, वो भी हमको वोट देगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कभी वो समय था जब दोनों एक साथ बैठकें करते थे, मीडिया को दोनों एक साथ संबोधित करते थे, और दोनों ही आसनसोल शिल्पांचल में हिंदी भाषी नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र तिवारी और हरे राम सिंह के बारे में। अब भले उनके रास्ते जुदा हो चुके हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुए जब जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे और हरे राम जिला संयोजक। हरे राम तो अब भी तृणमूल में ही है और उन्हें जामुड़े से पार्टी उम्मीदवार बना दिया गया है, लेकिन जितेंद्र तिवारी पाला बदलकर बीजेपी का झंडा थाम चुके हैं। बीजेपी की तरफ से वो पांडेश्वर से पार्टी के उम्मीदवार है। यह संयोग है कि सोमवार को दोनों नेताओं ने नामांकन दाखिल करने का फैसला किया, और इसके पहले घाघर बुढ़ी मंदिर में पूजा करने का फैसला भी। जितेंद्र तिवारी अपने समर्थकों के साथ पूजा करने पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा, उनके साथ उनके काफी सारे समर्थक भी थे। जब जितेंद्र तिवारी पूजा के लिए मंदिर में थे, तभी जामुड़िया के तृणमूल प्रत्याशी और कभी उनके साथ रहे हरे राम सिंह भी अपने समर्थकों के साथ मंदिर पूजा करने के लिए पहुंचे। इससे यहाँ का माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों तरफ से शोर शराबा होने लगा, नारेबाजी भी होने लगी। नौबत यहाँ तक आ चुकी कि दोनों तरफ के कुछ उत्तेजित समर्थक आपस में उलझ गए, हाथापाई होने लगी। लेकिन इसी बीच जितेंद्र तिवारी और हरे राम सिंह ने अपने अपने समर्थकों को शांत कराने की कोशिश की। पहले से मौजूद पुलिस भी सक्रिय हो गई। फिलहाल मामला ज्यादा नहीं बिगड़ा और जल्दी ही स्थिति काबू में आ गई।
किसी भी चुनाव के पहले जानते हैं कि नामांकन करना एक बड़ी प्रक्रिया होती है, वो आज करने जा रहे हैं। तो हमेशा हम लोग माँ घाघर के आशीर्वाद से भी कोई शुभ काम करते हैं, ये भी एक शुभ काम है, तो माँ घाघर का आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ देखा गया कि तृणमूल के कुछ लड़के खेला होवे का नारा लगा रहे थे, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? उन लोगों का उम्र कम है। यहाँ देखा कि भाजपा का कुछ आदमी है, तो होता है चुनाव के समय ऐसा माहौल रहता है, कम उम्र का जो लड़का लोग रहता है उनका थोड़ा उत्साह होता है, कुछ हम दिखाएंगे, उसके लिए उन लोगों के मन में कोई पाप नहीं है। माँ घाघर सबको अच्छा लगे, चुनाव में जो लोग भी है सबको अच्छा। ऐसा थोड़े कि जो हम लोग भाजपा का आदमी खुश रहे और तृणमूल का आदमी कांग्रेस का आदमी दुखी रहिए, थोड़े हम लोग चाहते हैं सब कोई खुश रहे। माँ उन लोग है, कम उम्र है, किया कोई बात जो है ममता बनर्जी को तीसरा बार बनाने के लिए ममता बनर्जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया, उस विश्वास को खरा उतरने के लिए मैंने पहले माँ पदावती का पूजा किया, फिर शंकर जी के मंदिर में पूजा किया और घाघरपुरी में आकर के माँ के दरबार में हमने यही प्रार्थना किया कि माँ तीसरा बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाएं, आशीर्वाद दें, तभी इस बंगाल का कल्याण हो सकता है। तो जमुड़िया में आपकी किसके साथ टक्कर हो रही है? हमारे साथ आज के डेट में आप तो देख रहे हैं, किसी के साथ टक्कर नहीं है, सब पीछे हैं। केवल तृणमूल कांग्रेस बहुत बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है और चुनाव हम भली भांति जीते हैं। आसनसोल में अब चुनाव में लगभग 3 सप्ताह बाकी है, लेकिन अभी भी दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के टाउन कमेटी के अध्यक्ष शाहिद परवेज समेत कई नेता सोमवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आसनसोल उत्तर के निवर्तमान विधायक, मंत्री और प्रत्याशी मलय घटक की मौजूदगी में सोमवार की शाम को इन पुराने कांग्रेसियों ने तृणमूल का झंडा थाम लिया। पार्टी कार्यालय में कांग्रेस का झंडा हटाकर तृणमूल का झंडा लगा दिया गया। शाहिद परवेज ने कहा कि ममता बनर्जी ने ही बंगाल का सच्चा विकास किया है। ऐसा क्या देखिए, सही कांग्रेस जो है बंगाल के अंदर में वो ममता बनर्जी का ही आइडियोलॉजी, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है, कांग्रेस छोड़ा नहीं। असल कांग्रेस बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी ही चला रही है, उसका विचारधारा को लेकर चलने वाला का नाम है ममता बनर्जी।